बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने लगे हैं दाल चना और कद्दू शरीफ। व्यूअर्स आइए चले हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। कौन सी चीज कितनी मिकदार में डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने आधा किलो दाल ले ली है। तकरीबन 4 से 5 घंटे मैंने इसको भिगो के रख दिया है। अभी वॉश करके रख लिया है। 1.5 किलो हमारे कद्दू हैं, वो भी वॉश करके रख लिए। 3 अदद मीडियम साइज प्याज है। 1.5 चम्मच नमक का, 2 चम्मच सुरख मिर्चों के, आधा चम्मच हल्दी का, और अदरक लहसुन और सब्ज मिर्ची हैं थोड़ी सी, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और साथ में 2 टमाटर हैं, वो भी मैंने कट कर लिए। फिर ये मैंने 1 कप ऑयल का ले लिया है, चूल्हे के ऊपर रख दिया गर्म होने के लिए। अभी मैं इसके अंदर ये प्याज डाल देती हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अभी अच्छी तरह हमने इनको फ्राई करना है। फिर ये मैंने प्रेशर कुकर के अंदर डाला है, क्योंकि आज मैं दूसरी तरह दाल बना रही हूँ। मसाला भून के, पहले मसाला बाद में यानी कि बना के डालते थे, दाल को उबाला दिला के। अभी मैं पहले मसाला भून लूंगी, फिर इसके अंदर दाल डाल दूंगी और कद्दू शरीफ, और फिर हम लोग इसका ढक्कन बंद कर देंगे और वेट लगा देंगे। तो ये प्याज मैंने फ्राई कर लिए हैं। अभी मैं अदरक लहसुन और सब्ज मिर्चें और सिर्फ टमाटर डाल देती हूँ, और साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं, क्योंकि अदरक लहसुन और मिर्चों की अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी। ये मसाले की भुनाई हो गई है। अभी मैं ये सुरख मिर्चें, नमक और हल्दी डाल देती हूँ। इसकी भी हमें अच्छी तरह भुनाई करनी है। और साथ में ये सॉरी मैं भूल गई थी, 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया ले लिया है, उसको दरदरा सा कर लिया है। और 1 चम्मच ही गरम मसाले का ले लिया है, ये भी डाल देते हैं। अब इसकी अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है। जितनी हो सके ना मसाले की भुनाई किया करें, क्योंकि मसाले की भुनाई अगर अच्छी हो जाए ना, तो फिर सालन जो है ना वो ही टेस्टी बनता है। अगर मसाला अच्छी तरह या उसकी भुनाई ना करें तो फिर सालन मजेदार नहीं बनता है। तो हमने मसाले की भुनाई कर ली है। अभी ये मैं कद्दू शरीफ डालने लगी हूँ। इनकी हम कम से कम 5 मिनट भुनाई करेंगे, तो फिर बाद में दाल डालेंगे। अच्छी तरह इन्हें मिक्स कर लें। 2 से 4 मिनट इनकी भुनाई करें, क्योंकि इनकी भी भुनाई हो ना तो फिर ये भी टेस्टी लगते हैं दाल में। नाजरीन, हमारे कद्दू शरीफ की हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अभी ये मैं आधा लीटर पानी है ये डाल देती हूँ इसके अंदर। जैसे ही इसे उबाला आएगा तो हम दाल डाल के इसका ढक्कन बंद करेंगे। अभी हम 2-3 मिनट इंतजार करते हैं, पानी कद्दू शरीफ को उबाला आ जाए तो फिर दाल डालते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारे कद्दू शरीफ जो है वो पक रहे हैं। अभी हम इसके अंदर दाल चना डाल देते हैं और इसे इसकी ये मुठ पकड़ के ना ऐसे थोड़ा सा हिला देते हैं। सारी दाल जो है ना अंदर चली जाएगी। अभी हम ढक्कन लगा देते हैं इसके ऊपर। आंच पहले हल्की कर लें, इनको ढक्कन सही तरह से बंद नहीं होगा। आंच तेज होगी ना अभी मैं ये 10 मिनट का टाइम लगाती हूँ। 10 मिनट बाद हम लोग चेक करेंगे। आंच इसकी फिर तेज कर दें। फिर टाइम हमारा पूरा हो गया। अभी ये देखिए मैं सीटी उतार लेती हूँ इसकी, यानी कि इसके अंदर जो गैस भाप वो निकल जाए अच्छी तरह। ठीक है, तो फिर हम इसका ढक्कन खोलेंगे। उससे पहले ढक्कन नहीं खोलेंगे, क्योंकि पहले खोलेंगे तो हम खुद भी जलेंगे और सालन भी हमारा जाया हो जाएगा। तो इसकी गैस सारी निकल गई। अभी हम ढक्कन खोल लेते हैं। ये देखिए अभी भी है इसके अंदर। चेक कर लेते हैं। दाल हमारी गल गई है। हाँ जी, ये देखें दाल हमारी गल गई है तकरीबन अच्छी तरह। ये देखिए गल गई है। अभी हम इसकी पानी थोड़ा सा है, थोड़ी सी बुनाई कर लेते हैं, पानी खुश कर लेते हैं इसके अंदर। ये दाल हमारी तैयार हो गई है। अभी मैं इसके अंदर ये धनिया डाल देती हूँ काफी सारा,
और इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही हम डिश आउट करते हैं। चलें जी, अभी हम डिश आउट करते हैं। दाल चना और कद्दूशरी, हल्की सी मैंने ग्रेवी बनाई है, ज्यादा नहीं बनाई इसकी की। दाल चना और कद्दूशरी तैयार हो गए हैं। आपने बना के खा के कमेंट्स में मुझे जरूर बताना है कैसे बने हैं। ये ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।